morning everyone. Welcome on my YouTube channel. Myself Dr. Education. Please share, subscribe and like my video. Today I will discuss about the cells. What is the cells? What is cytology? And who is the discoverer of the cells? Cells को किसने डिस्कवर किया? साइटोलॉजी क्या है? सेल्स क्या है? ऑर्गेनिजम्स क्या है? ये सब बातें मैं आज डिस्कस करूंगा. तो सेल्स क्या है? सेल्स इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ. इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. यानी लाइफ को बनाने के लिए, ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए क्या चाहिए? सेल्स चाहिए. तो सेल्स इट इज द बेसिक यूनिट. सेल्स से ही हमारा लाइफ बना है, हमारा बॉडी बना है. बॉडी ऑर्गेनिज्म हमारा जो ह्यूमन बींग है वह सेल्स से ही बना है. जिस तरह से घर बनाने के लिए क्या चाहिए? ईंट चाहिए. यानी ईंट है, एक ईंट लगाएं, दूसरा ईंट लगाएं, तीसरा ईंट लगाएं और पूरा का पूरा घर बन गया, मकान बन गया. उसी तरह से हमारा सेल्स है, बहुत सारे सेल्स मिलके हमारे बॉडी को बनाया, हमारे ऑर्गेनिज्म को बनाया. तो सेल्स को हम लोग बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ. तो सेल्स बनता कैसे है? सेल्स these are formed from pre-existing cells. They are formed from pre-existing cells. That is the cells. और साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी में दो चीज है. एक है साइटो, दूसरा है लोगस. साइटो एंड द लोगस. साइटो दैट इज द साइटोप्लाज्म. लोगस मीन्स द स्टडी. तो हम लोग सेल्स साइटोलॉजी में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं. किसका स्टडी करते हैं? सेल्स का. सेल्स का क्या स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं कि सेल्स का क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या कंपोजिशन है, सेल्स के अंदर क्या है. तो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनल्स है. तो उसके स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करते हैं और कंपोजिशन ऑफ द सेल्स को स्टडी करते हैं. दैट इज द साइटोलॉजी. और लोगस मीन्स होता है स्टडी. तो साइटोप्लाज्म का स्टडी करते हैं. अब सेल्स है, तो सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है. टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है. ऑर्गेनिज्म से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है. और ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है? डिवीजन ऑफ द लेबर. यानी काम का बंटवारा, डिवीजन ऑफ द लेबर. सिंपली हम इसको समझ सकते हैं कि घर बनता है. घर कैसे बनता है? ईंट से बनता है. ईंट में क्या से क्या बनेगा? घर बनेगा, यानी मकान बन जाएगा. मकान के अंदर क्या होगा? कमरा होगा. और उस मकान को बनाने में क्या जरूरत है? तो बहुत सारे मिस्त्री, अलग अलग तरह के मिस्त्री को, यहाँ की हम लोग राज मिस्त्री का जरूरत है, इलेक्ट्रीशियन का जरूरत है, पेंटर मिस्त्री का जरूरत है, यानी पेंट करेगा रूम का, प्लम्बर मिस्त्री का जरूरत है जो कि पाइप लगाएगा, नल लगाएगा. यानी अलग अलग काम के लिए अलग अलग मिस्त्री चाहिए, अलग अलग मिस्त्री चाहिए. तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ? घर जब बनता है तो उसमें डिवीजन ऑफ द लेबर होता है, यानी काम का बंटवारा. तो उस तरह से सेल्स है, उसी तरह से हमारे बॉडी में क्या होता है? सेल्स बना, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से क्या बना? ऑर्गेनिज्म बना, ऑर्गेनिज्म से ऑर्गन सिस्टम बना, और ऑर्गन सिस्टम में क्या हो गया? डिवीजन ऑफ द लेबर. तो सेल्स साइटोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन. कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ? यानी उसमें क्या क्या है? सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है. तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं. तो सेल्स, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से बना ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम में क्या है? डिवीजन ऑफ द लेबर. तो अब क्या है? सेल्स. टिश्यू कैसे बनते हैं? बहुत सारे सेल्स के मिलके टिश्यू बनते हैं, लेकिन दे हैव द कॉमन ओरिजिन एंड हैव ए स्पेसिफिक फंक्शन. यानी स्पेसिफिक फंक्शन स्पेसिफिक होना चाहिए सेल्स का. सेल्स हैव ए कॉमन ओरिजिन एंड परफोरेटिंग ए सिमिलर एंड बट स्पेसिफिक फंक्शन. यानी स्पेसिफिक फंक्शन होना चाहिए. जैसे मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू क्या कराएगा? कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स. यानी फोर आर्म है, आर्म है, आर्म का फ्लेक्शन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है. इसके लिए चाहिए जो टिश्यू चाहिए, स्केलेटल टिश्यू चाहिए. प्रोटेक्शन का काम करता है. जैसे इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल कहाँ कहाँ पर रहता है? इपिथेलियम लाइनिंग हम लोग देखते हैं. हमारे जितने भी ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन है, जैसे थायराइड है, वहाँ पर क्यूबाइडल इपिथेलियम है. या हमारे पर जहाँ पर सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी जहाँ पर लाइनिंग है, वहाँ पर स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम है.
या फिर वेजाइना है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ भी तुम्हारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। तो अलग अलग जगह पर जैसे थायराइड ग्लैंड में क्यूबॉइडल, कहीं पर सिंपल कोलोनर, कहीं पर, तो डिफरेंट तरह के एपिथेलियम होते हैं। हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हिस्टोलॉजी डिस्कस करेंगे। एपिथेलियम जो होता है सिंपल भी होता है, कंपाउंड भी होता है, क्यूबॉइडल भी होता है, स्ट्रेटिफाइड। यानी स्ट्रेटिफाइड का मतलब बहुत सारे लेयर का बना होता है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, स्ट्रेटिफाइड। तो एपिथेलियल टिश्यू का भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है प्रोटेक्शन। जहाँ जहाँ रहेगा ये टिश्यू क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। मस्कुलर टिश्यू क्या किया, फ्लेक्शन कराया, एक्सटेंशन कराया, फ्लेक्शन कराया, मसल के मूवमेंट में मदद किया। नर्वस टिश्यू क्या किया, यानी नर्वस टिश्यू यानी न्यूरॉन जैसे हम लोग बोलते हैं नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू क्या किया, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट किया। हम लोग इन्फॉर्मेशन को क्या किया, हमने गर्म चीज छुआ और गर्म चीज जो है छुआ, और छूने के बाद वह इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक गया, उसको कौन ले जाता है, नर्वस टिश्यू। तो नर्वस सिस्टम जो है वो बाहर से इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, दैट इज द नर्वस टिश्यू। उसी तरह से हमारे शरीर में क्या है, तो डिफरेंट तरह के स्पेसिफिक टिश्यू है, मसल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, सबका अलग अलग फंक्शन है। टिश्यू क्या है, cells have a common origin and performing a similar but specific function that is the tissue। अब सेल्स से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गेनिज्म बना, ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म एक सेल के बना होगा, दैट इज द यूनिसेलुलर। बहुत सारे सेल के बने हुए हैं, इसका मतलब मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर हम लोग देखते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, अमीबा हो गया। तो कहोगे बैक्टीरिया मिलता कहाँ है, पानी हम लोग देखते हैं, दूषित पानी, तालाब का पानी पी रहे हैं, नॉर्मल पानी पी रहे हैं, वहाँ भी बैक्टीरिया है। कुछ यूजफुल बैक्टीरिया भी होता है, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। तो बैक्टीरिया हमारे शरीर में भी होते हैं, हमारे पानी में भी है, हमारे डस्ट में भी है, हमारे बेड पे भी है, हर जगह बैक्टीरिया है। फंगस कहाँ मिलेगा तुम्हें, फंगस जैसे ब्रेड खाते हैं और ब्रेड में वाइट दिखने लगता है, पुराना ब्रेड हो जाता है, तो क्या उसमें है, वह जो वाइट दिखता है वही तो फंगस है। तो ये सब क्या है, अमीबा हो गया, ये पानी में रहता है, तो ये यूनिसेलुलर है, नहीं एक सेल का बना होता है। लेकिन धीरे धीरे जब से जैसे हमारे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आने लगे। जैसे ह्यूमन बींग हम लोग क्या है, मल्टीसेलुलर। व्हेल मछली जो पानी में रहती है वो भी मल्टीसेलुलर। एलिफेंट है वो भी मल्टीसेलुलर। मंकी है, बंदर, वो भी मल्टीसेलुलर। भी ज़्यादा मैमल्स, एलिफेंट, मंकी, व्हेल्स, मैमल्स भी ज़्यादा मल्टीसेलुलर। यानी ऑर्गेनिज्म बना, ऑर्गेनिज्म दो तरह का बना, एक यूनिसेलुलर और एक बना मल्टीसेलुलर। तो ऑर्गेनिज्म के बाद क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हमारे शरीर में हैं। जैसे सबसे ऊपर में हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम, उसके बाद जहाँ पर ब्रेन है दैट इज द नर्वस सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसके लिए क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं, एक्सपिरेशन करते हैं, सांस को अंदर लिए दैट इज इंस्पिरेशन, सांस को बाहर छोड़े दैट इज द एक्सपिरेशन, उसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है। उसके बाद क्या है, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाना खाएं, खाना आपका डाइजेशन हो गया, खाना बोलते हैं हमारा खाना पच गया, इसके लिए क्या है, सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कुछ खाते हैं और उससे बहुत सारे हमारे शरीर में खराब पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं और वो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं थ्रू द एनस या थ्रू द यूरिनरी सिस्टम, या यूरिन जो हम लोग पेशाब जो हमारा निकलता है यूरिनरी सिस्टम से, या फिर एनल रीजन से क्या निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, जो खराब पदार्थ निकलता है, तो उसके लिए क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम भी है हमारे शरीर में, नर्वस सिस्टम। उसके बाद क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन करता है। हमारे एक आदमी है, दूसरा आदमी हो गया, तीसरा आदमी, यानी हमारे पॉपुलेशन को, हमारे जनरेशन को बढ़ाता है, उसके लिए क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी दो तरह का है, एक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, यूट्रस है, हिंदी में हम लोग जो बोलते हैं बच्चेदानी, जिसमें बच्चा रहता है, बच्चा ग्रोथ करता है, दैट इज द यूट्रस, वो फीमेल में होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है, मेल में क्या रहता है, टेस्टिस, फीमेल में क्या रहता है, ओवरी, अंडाणु, शुक्राणु, हिंदी में हम लोग अंडाणु शुक्राणु से बोलते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और लास्टली सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट रहता है, ब्लड वेसल्स रहता है, आर्टरी, वेन, हार्ट, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस तरह से हमारे शरीर में डिवीजन ऑफ द लेबर है, मतलब सेल्स से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गेनिज्म बना, ऑर्गेनिज्म से ऑर्गन सिस्टम बना, और ऑर्गन सिस्टम में क्या हो गया, डिवीजन ऑफ द लेबर, काम का बंटवारा था। हमारे बॉडी में भी काम का बंटवारा होता है, और जो हम लोग घर बनता है, घर बनाने में भी अलग अलग तरह के जो लेबर होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, प्लम्बर मिस्त्री होता है, पेंटर होता है, सबका अलग अलग काम है, वो अलग अलग तरीके से अपने घर को बनाते हैं। और सेल्स को डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट हुक ने सेल्स को
डिस्कवर किए। दिस इज ऑल अबाउट द सेल्स, and in the next class I will discuss the cell wall, the cell membrane and the different cell organelles. I will also discuss the mitochondria, Golgi body को मैं भी discuss करूँगा in the next class. Thank you. Please share, subscribe and like my video.